सो आप सबको जय यीशु की। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर से हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर की बातों से कुछ चीज़ों को सीखते हैं, कुछ बातों को जानने की कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह से हमें बचा लिया है, ये हम जानते हैं। हमारे हर दंड को, हमारी हर सजा को यीशु ने अपने ऊपर लेके उसे खत्म किया है, ये हम जानते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूं वो बात ये है कि जैसा यूहन्ना अपने खत में कहता है 5 अध्याय के अंदर, पढ़िए यूहन्ना 5:16-17। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि पहला यूहन्ना 5:16-17। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है, जिनका फल मृत्यु ना हो, जीवन देगा। देखिए यहाँ पे वचन क्या कह रहा है कि अगर ऐसा पाप करते देखे किसी को, तो उसके लिए प्रार्थना करे जिस पाप का फल मृत्यु न हो। लेकिन ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु है, ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु है। तो उनके लिए क्या करना है? इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए वचन नहीं कहता। तो थोड़ा ये देख लेते हैं कि वो कौन से पाप हैं जिनका फल पक्का है कि मृत्यु ही है। परमेश्वर भी उनको बचाएगा नहीं, और उनके बारे में प्रार्थना भी सुनेगा नहीं। बाइबल को पढ़ने के बाद, नया नियम पढ़ने के बाद मुझे 3 बातें ऐसी समझ में आती हैं जिसकी वजह से परमेश्वर माफ नहीं करेगा। अनुग्रह से हम माफ किए गए, हमें समझ में आ गया थोड़ा सा, क्योंकि अब हम परिपक्व हो गए हैं, तो इसको भी समझते हैं कि वो कौन से पाप हैं अगर हमारी जिंदगी में होंगे तो परमेश्वर माफ नहीं करेगा। शुरू करते हैं पहले से। पहला पाप, अगर कोई प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करने के बाद, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह को एक बार अपना प्रभु स्वीकार करने के बाद अगर कोई यीशु मसीह को छोड़ देता और ये वहम रहता है उसके अंदर कि हमने एक बार तो अंगीकार किया ही था, तो अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब तो हम बचा ही लिए गए हैं। लेकिन अगर उसने यीशु मसीह को छोड़ किसी और के पीछे चलना शुरू कर दिया हो, तो परमेश्वर उसको माफ नहीं करेगा, उसके पापों का दंड खत्म नहीं होगा। इसमें कारण कुछ भी बताओ, वो बेटी की शादी हिंदुओं में हुई है ना, इसलिए उसको करना पड़ता है। प्रभु को तो पता है, हम ये बोलते हैं प्रभु को तो पता है, हमें भी पता होना चाहिए। निकालिए इब्रानियों 6 अध्याय, इब्रानियों 6 का 4 से 6। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और यीशु के उत्तम और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर फिर चढ़ाते हैं और प्रकट कर उस पर कलंक लगाते हैं। जी 6 तक पढ़ दिया। तो वचन क्या कह रहा है? पवित्र आत्मा का स्वाद चखने के बाद, परमेश्वर को जान लेने के बाद अगर वो छोड़ देते हैं तो फिर उनका मन फिराना अनहोना है, उनका बचना असंभव है, क्योंकि उन्होंने
मुक्ति देने वाले, उद्धार देने वाले प्रभु यीशु मसीह को ही छोड़ दिया। जब उसी को छोड़ दिया तो बचाएगा कौन? 10 अध्याय 25 से लेके 31 तक पढ़िए। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। बहुत से लोगों का क्या वहम है कि जी हम तो चर्च में जाएं चाहे ना जाएं, लेकिन प्रार्थना कर लेते हैं, वचन पढ़ लेते हैं, हम तो संगति में हैं। संगति ये है, संगति ये है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, वचन में लिखा है इकट्ठा होना ना छोड़े, संगति करना ना छोड़े, लेकिन बहुतों की ऐसी रीति है जी, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो होना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब ये किनके लिए लिखा गया है? ये उनके लिए लिखा गया जिन्होंने संगति करना छोड़ दिया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास आना छोड़ दिया। उनके बारे में लिखा है कि फिर उनका नया होना बड़ा मुश्किल है। फिर तो आग का एक ज्वलन, यानी वो नरक की आग, वो आग की झील उनका इंतजार कर रही है फिर तो जी। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने पर 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र आत्मा ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। अब यहाँ पे क्या लिखा है? अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह से हमें क्या मिला? अनुग्रह से हमें उद्धार मिला था, उसी अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। यहाँ जो लिखा है ये इब्रानी भाषा बोलने वालों के लिए। जैसे अगर एक खत इसमें होता पंजाबियों के नाम, तो उसका मतलब क्या था? पंजाबियों के नाम खत, पंजाबियों के नाम पत्री, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये होता कि ये उन लोगों के लिए खत लिखा गया जो पंजाबी बोलने वाले थे। हरियाणवियों के नाम पत्री, मतलब हरियाणवी भाषा बोलने वालों के लिए खत लिखा गया। ये लिखा है इब्रानियों के नाम। इब्रानी कौम नहीं थी, इब्रानी भाषा। तो इब्री लोग जो इब्रानी बोलते हैं, इजरायली लोग जो इब्रानी बोलते हैं, तो इब्रानी बोलने वालों के नाम पे ये खत है। इसमें यहूदी भी आते हैं। यहूदियों में एक परंपरा क्या थी उन दिनों में? जिस किसी ने यीशु को प्रभु स्वीकार कर लिया, उसके साथ हुक्का पानी बंद कर देते, उसके साथ खरीद फरोख्त, मतलब खरीदना बेचना, उसके साथ बिजनेस करना, उनकी बेटियों को ब्याह में लेना, अपने बेटों को ब्याह में देना, ये बंद कर देते। अब बहुत से लोग क्या कहते थे, यहूदी कहते थे भी हमारे साथ वापस व्यापार शुरू करो, हमारे साथ वापस व्यवहार शुरू करो। तो उनके सामने एक शर्त रखी जाती थी कि जमीन पे लहू से क्रूस बनाई जाएगी और तुमने उसको पांव से मिटा देना है। इसीलिए लिखा है कि लहू को, वाचा के लहू को पांव से रौंदते, तुम उसको पैर से मिटा दोगे, पब्लिकली ये सबके सामने अनाउंस कर दोगे कि आज के बाद हम यीशु के पीछे नहीं चलेंगे, तो हम तुम्हें दोबारा से यहूदी धर्म में ले लेंगे और फिर तुम्हारे साथ व्यापार भी करेंगे और हम अपने बच्चे शादियों में तुम्हारे साथ लेना देना शुरू कर देंगे। तुम्हारी बेटियां अपने बेटों के साथ ब्याहेंगी, अपनी बेटियां तुम्हारे बेटों के साथ ब्याह देंगे, हम ये शुरू कर देंगे। तो बहुत से लोगों ने ये किया कि उन्होंने
पब्लिकली जाके लहू का क्रूस जमीन पे बना के सबके सामने उसको पांव से मिटा दिया। इन लोगों ने प्रभु को ही छोड़ दिया। अब इनके बारे में लिखा है कि फिर इनको तो एक आग की झील, एक ज्वाला, आग इनका इंतजार कर रही है। अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अनुग्रह की आत्मा का इन्होंने अपमान कर दिया है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जी, जीवते परमेश्वर के देखिए, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है, भयंकर बात है। अब बहुत से लोग अपने मन में ये सोच रहे होंगे, जो चर्च में बैठे हैं, ये भी जो यूट्यूब पे सुन रहे होंगे, कि हम तो यीशु को कभी नहीं छोड़ेंगे। सोचना भी ऐसा ही चाहिए। लेकिन आज के हालात क्या है? यूपी साइड में आप जाके देखो तो लोग घरों में घुस घुस के लोगों को पकड़ पकड़ के निकाल रहे हैं, डंडों से, लाठियों से मार रहे हैं, तलवारें, बंदूकें उनके कनपट्टी पे लगा के वो बोलते हैं, बोल कि मैंने यीशु को छोड़ दिया। अब जब तलवार रखी होती है गर्दन पे या कनपट्टी पे बंदूक, पिस्तौल रखा हो, देसी कट्टा ही हो, बेशक वो पीछे को चल जाए, लेकिन रखा हुआ तो है ना। उस टाइम पे क्या करेंगे? उस टाइम पे क्या करेंगे? यीशु को स्वीकार करके गोली खाएंगे, तलवार से अपनी गर्दन उड़वा लेंगे। लोग तो डंडे खा के मान गए हैं, हम नहीं जाएंगे जी, डंडे से ही मान रहे हैं। वो मारेंगे, मर जाएंगे, लेकिन पहुंचेंगे तो यीशु मसीह के पास। छोड़ने के बाद तो मर ही जाएंगे। वो मारेंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन जाएंगे यीशु के पास। लेकिन हमने छोड़ दिया, जिंदा रह गए, तो फिर पक्का ही मर गए। फिर दूसरी मौत जो कि आग की झील है वो भी मिलेगी। शरीर में भी मरेंगे और आत्मा में भी मरेंगे। एक गवाही सुनाता हूं, मेरे को नहीं पता कहां की है, मैंने भी सुनी ही थी। एक पास्टर को पूरे परिवार के साथ जिंदा ही मिट्टी में दफन कर दिया गया। ऐसा एक गड्ढा खोदा गया जिसमें इन सबको खड़ा कर दिया, मिट्टी इनके ऊपर तक आनी थी। चार कोने, चारों कोनों में इनको खड़ा किया, मियां बीवी, दो बच्चे। बेटी बड़ी थी, बेटा छोटा था। मिट्टी डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, तो सबसे पहले जिसकी सांस रुकी वो था बेटा। बाप ने जब उसको ऐसा देखा सामने सांस रुकते हुए, तो ये बस बोलने को ही था। इतने में बेटी क्या बोलती है, पापा नहीं, ये काम नहीं करना, हम यीशु को नहीं छोड़ सकते, आप चिंता ना करो, 15-20 मिनट के बाद हम सारे के सारे ऊपर मिलते हैं, हम मरेंगे नहीं, हम जिंदा रहेंगे। वो पास्टर बोलते बोलते अपने बेटे को बचाने के चक्कर में वो बोलने वाला था कि छोड़ दिया, बेटी ने रोक दिया। बेटा मिट्टी के नीचे दिखना बंद हो गया। अब बारी बेटी की। जब बेटी के नाक तक जब मिट्टी पहुंचने वाली हुई, तो वो मुस्कुराए रही थी अपने बाप को देख के, तब भी तसल्ली दे रही थी कि पापा टेंशन नहीं, हम मिलने वाले हैं। और बेटी भी चली गई। अब पास्टर ने अपने आप को मजबूत कर लिया, फिर बीवी और फिर खुद। माने उसने मना नहीं किया, उसने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को जिंदा दफन होते देखता रहा और खुद भी हो गया। 1 मिनट तक सांस रुकती है, बस आपकी सांस 1 मिनट से ज्यादा नहीं रुकती। लेकिन वो 1 मिनट बड़ा भारी होता है जब आखिर में फेफड़ों को सांस चाहिए और नहीं मिल रही है। तो उस टाइम जो एक शरीर तड़पता है हवा के लिए, सांस के लिए,
वो पल थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत लंबे नहीं होते हैं, कई घंटों के नहीं होते हैं, ये चंद सेकंड वाली बात है। लेकिन वो 10-15 सेकंड भी निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन्होंने इनकार नहीं किया, अपनी जान दे दी और अनंत जीवन पा लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि जिसने तलवार रखी हुई है और जो ये कह रहा है कि तू छोड़ दे यीशु को, तो हम तुझे छोड़ देंगे। अब मान के ये चलिए कि हमने यीशु को छोड़ दिया पर उसने हमें नहीं छोड़ा, हमने यीशु को भी छोड़ दिया और उसने हमें मार भी दिया, तो अब क्या? अब तो बस आग की झील बाकी है और कुछ नहीं। तो पहला पाप प्रभु यीशु मसीह को छोड़ना, पहला पाप है प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देना। जैसे यीशु मसीह को छोड़ते हैं हम परमेश्वर के उस अनुग्रह से अलग हो जाते हैं, अनुग्रह की आत्मा का अपमान करते हैं। अब अनुग्रह खत्म हुआ क्योंकि हमने अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। दूसरा पाप, अगर कोई पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलता है तो, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह प्रभु यीशु मसीह ने खुद कही। देखिए मत्ती 12 अध्याय, मत्ती 12 का 31 और 32। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। क्या कह रहे हैं कि सब प्रकार का पाप और सब प्रकार की निंदा उसकी क्षमा कर दी जाएगी, माफ कर दी जाएगी, लेकिन परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा जी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में, ना तो इस लोक में और ना परलोक में, और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा, माफ नहीं होगा। तो बहुत बार आप क्या देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसा हैं जो प्रचार यीशु का करते हैं, सब कुछ यीशु का कर रहे हैं, लेकिन उनके काम वैसे नहीं दिख रहे हैं। तो हम बोलना शुरू करते हैं इसमें पवित्र आत्मा नहीं है, इसमें दुष्ट आत्मा है। ये नहीं कहना, बगैर पवित्र आत्मा के ये यीशु को प्रभु स्वीकार ही नहीं कर सकता। लेकिन वो यीशु को अपना प्रभु कह रहे हैं, माने पवित्र आत्मा का काम है, उसके कामों से नहीं दिखाई दे रहा, तो आप पवित्र आत्मा की निंदा ना करें, पवित्र आत्मा के खिलाफ न बोलें। मैं उन सेवकों के खिलाफ बोलता हूं जो पैसे से सेवकाई कर रहे हैं, यानी चंगाई के लिए पैसे से प्रार्थना करते हैं, मैं बोलता हूं उनके खिलाफ। लेकिन एक जगह पे मुझे किसी ने पूछा, पास्टर वहां काम फिर किसके द्वारा हो रहे हैं? मैंने बोला पवित्र आत्मा के द्वारा। कह रहे फिर आप बंदे के खिलाफ क्यों हैं? मैं तो बंदे के खिलाफ नहीं, वो जो ये काम कर रहा है ना, वो काम के खिलाफ। उसको वो अनुग्रह बेचना नहीं चाहिए, उसको वो दया बेचनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई मुझे पूछे कि क्या वो उसकी जिंदगी में पवित्र आत्मा है, मैं बोलूंगा हाँ है, क्योंकि उसके बगैर वो कुछ नहीं कर सकता। यीशु के बगैर, यीशु कहता है अगर तुम मुझ में नहीं हो तो मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस अनुग्रह का नाजायज फायदा उठा रहा है और परमेश्वर अपने धीरज की वजह से, अनुग्रह की वजह से ठहरा हुआ है ना। लोग कहते हैं फिर इस पे दंड क्यों नहीं आता? दंड नहीं आएगा ना, दंड अब नहीं आएगा, क्योंकि यीशु अपने अनुग्रह से माफ कर चुका। लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ नहीं बोलना। बहुत से लोग ताली बजाते हैं, बहुत से लोग कूदते हैं, बहुत से लोग अन्य भाषा बहुत कुछ बोलते हैं, लोग उनका भी मजाक उड़ाते हैं। हमें नहीं उड़ाना। पवित्र आत्मा कैसा उनकी जिंदगी में काम कर रहा है, कैसा उनको समझ में आ वो करने दीजिए। बाइबल कहती है कि भविष्यद्वक्ताओं के वश में उनका आत्मा है, उनको सिर्फ शिक्षा की जरूरत है। जैसे ही उनको वो शिक्षा प्राप्त होती है, जैसे उन्हें वो शिक्षा हासिल होती है,
वो ये ताली बजाना, कूदना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा ही वैसा है ना, जैसा देखा वैसा ही वो करके दिखा रहे हैं। उन्होंने आगे देखा जब आत्मा से भरते तो ताली बजाते हैं, तो ये भी बजाने लगे, हम भी भर गए आत्मा में। उन्होंने देखा लोग कूदते हैं, तो इन्होंने भी कूदना शुरू किया कि हम भी परमेश्वर की आत्मा से भर गए, इसलिए हम भी कूद रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। भविष्यद्वक्ताओं के वश में उनका आत्मा है, वो आराम से बैठ के भी प्रार्थना कर सकते हैं, आराम से बैठ के भी परमेश्वर की आत्मा से भर सकते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था, लेकिन कभी कूदा नहीं, कभी ताली नहीं बजाई, शांत ही रहा। तो हम उसी के पीछे चल रहे हैं ना, उसी के नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं। तो इसलिए अनुग्रह की उस आत्मा का अपमान नहीं करना, उसकी निंदा नहीं करना, उसके खिलाफ नहीं बोलना। वो अब ये आत्मा को वश में करना नहीं जानती, इसलिए वो कूदते भी हैं, ताली भी बजाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप आत्मा को वश में रख के शांत बैठ के भी प्रार्थना कर सकते हैं, तो आप कर पाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ नहीं बोलना। यीशु मसीह ने कितनी सख्त बात कही कि पवित्र आत्मा की अगर कोई निंदा करता है, देखिए मरकुस 3 भी निकाल लीजिए, तो उसका पाप ना तो इस लोक में माफ होगा ना परलोक में माफ होगा, यानी उसको आग की झील में जाना ही है, परमेश्वर माफ नहीं करेगा। 3 का 29 पढ़िए। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, हाँ जी, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। अनंत पाप का अपराधी ठहरेगा। जो कोई पवित्र आत्मा की निंदा करता है उसका पाप कभी माफ किया नहीं जाएगा, वो अनंत पाप का भागी ठहरेगा। यीशु मसीह कहता है कि अगर कोई मनुष्य के पुत्र का अपमान करे तो माफ कर दिया जाएगा। आप परमेश्वर के दास का अपमान करें, माफ किए जाएंगे। लेकिन उस आत्मा का अपमान करें जो उसके साथ रह के काम करता है, वो माफ नहीं होगा। जब यीशु मसीह का अपमान माफ किया जा सकता है, तो उसके सेवक का अपमान भी जरूर माफ किया जा सकता है। बहुत से पास्टर बोलते हैं कि तूने परमेश्वर के सेवक के खिलाफ बोला, आप देखना परमेश्वर क्या दंड देता है। नहीं दे रहा भाई, नहीं दे रहा। वो यीशु के खिलाफ बोलने वालों को दंड नहीं दिया, तो तेरे खिलाफ बोलने वालों को कौन दे रहा? यीशु के खिलाफ बोलने वालों के पाप माफ कर दिए गए, तो तेरे खिलाफ भी बोलने वालों के पाप माफ कर दिए गए। लेकिन वो आत्मा जो उसके साथ रह के काम करता है, उस आत्मा के खिलाफ अगर बोलते हैं तो पाप माफ नहीं होगा। यीशु कहता है ना यहां ना वहां, कभी भी नहीं, और ये अनंत पाप का भागी ठहरेगा। तो यह दूसरा पाप जो माफ नहीं होगा। तीसरा, यहां पे थोड़ा सा दिक्कत है। मत्ती 6 का 14-15, यहां पे मैं आपको थोड़ा कुछ सिखाने बताने की कोशिश करूंगा। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। साफ साफ लिखा है। और यीशु मसीह ने प्रार्थना के समय में एक चीज क्या सिखाई थी? जिस तरह हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं, वैसा ही तू भी हमें। अब यहां पे एक बिटवीन द लाइंस आपको पढ़ने की जरूरत है। यहां पे एक छुपी हुई आयत है जो यीशु ने बोली नहीं है। अगर पूरा बोलता तो क्या बोलता कि जिस तरह हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं, वैसा ही तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर, और अगर हम माफ नहीं करते हैं तो तू भी हमारे गुनाह माफ
ना कर। लेकिन इस बात को प्रार्थना के तुरंत बाद 13वीं आयत जो है वो प्रार्थना की आखिरी लाइन है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर, उसकी आखिरी आयत है वो। आमीन कहते ही तुरंत क्या कहता है, लेकिन अगर तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यहां समस्या क्यों है? यहां समस्या इस वजह से है कि हम अपने गुनहगार, जिन्होंने हमारे खिलाफ अपराध किया है, जिन्होंने हमारे खिलाफ पाप किया है, हम उन्हें माफ ही नहीं कर पाते। हम अपने जहन से वो गुस्सा, वो नफरत निकाल ही नहीं पाते। उन्हें देखते ही हमारे दिमाग के अंदर एक रसायन ऐसा छूटता है जिसको नफरत का रसायन कहते हैं। सोचते ही हमारा दिमाग उससे भर जाता है। अब समस्या ये हमारी है, ये उनकी नहीं है, क्योंकि माफी मुझे चाहिए, उनको नहीं चाहिए। आप उनके साथ बात करना बंद कर देते हैं, उनसे मुलाकात बंद कर देते हैं। वो कह रहे ना करो, दिक्कत नहीं, और बहुत है, हम औरों से मिल लेंगे। उनके लिए आसान होता है, लेकिन दिक्कत हमारी है कि हमें माफ करना जरूरी है ताकि हम भी माफी पा सकें। ऊपर जो पहले दो थे उनके बारे में पौलुस क्या कहता है? यीशु को जिसने छोड़ दिया हो, पवित्र आत्मा का जिसने अपमान किया हो, उनके बारे में पौलुस कहता है इनके लिए तो प्रार्थना करना ही नहीं, इनके लिए तो प्रार्थना करना ही नहीं। देखिए परमेश्वर खुद भी इस बात को कहता है, यिर्मयाह 7 अध्याय, यिर्मयाह 7 का 16। इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, ना इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, ना मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं नहीं सुनूंगा। विनती ना कर, मैं सुनूंगा ही नहीं। कारण क्या नीचे लिखा है कि ये तो देवी देवताओं को बलि चढ़ाने के लिए आटा औरतें गूंथती हैं, इनके बच्चे और इनके पति वो ईंधन ढूंढते हैं, छत पे वो चढ़ के बोझ बनाते हैं। इनके लिए प्रार्थना नहीं कर, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। 11 का 14। इसलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना ना करना, ना कोई इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से विनती करे, क्योंकि जिस समय ये अपनी विपत्ति के मारे मेरी दुहाई देंगे तब मैं उनकी ना सुनूंगा। मैं तब भी नहीं सुनूंगा, देते रहे दुहाई, मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि मुझे छोड़ किसी और के पीछे चल दिया। यूहन्ना 17। परमेश्वर कह रहा है इनके लिए प्रार्थना मत कर, इनकी ये जब दुहाई देंगे इनकी तो मैं सुनूंगा ही नहीं, लेकिन इनके लिए जब तू दुहाई दे रहा है तो मैं तेरी भी नहीं सुन रहा हूं। तो इनके लिए प्रार्थना नहीं करना। जो अभी बहुत से प्रभु के पीछे चलने वाले लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष में सामने तो वो बिल्कुल सही प्रभु में है जी, लेकिन घर के अंदर छुप के किसी ना किसी पूजा पाठ में शामिल हो जाते हैं, और उसके बाद फिर आके वैसे ही बैठ जाते हैं और कहते हैं जी हम तो प्रभु में ही हैं, हम नहीं करते कुछ भी। लेकिन परमेश्वर तो देख रहा है, परमेश्वर तो देख रहा है। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो पक्का लिख लीजिए, परमेश्वर आपकी सुनेगा नहीं, परमेश्वर आपको माफ करेगा नहीं, वो नहीं सुनेगा, वो नहीं माफ करेगा। 17 का 9 पढ़िए। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता। यीशु कह रहा मैं उन्हीं के लिए विनती कर रहा हूं जो मेरे पास आ गए हैं, संसार के लिए विनती नहीं कर रहा मैं तेरे सामने। जिन्होंने यीशु को ही प्रभु नहीं जाना, जिन्होंने पवित्र आत्मा का अपमान, अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है, यीशु कह रहा मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। मैं जगत के लिए, संसार के लिए विनती नहीं करता हूं, मैं विनती करता हूं उनके लिए जो मेरे पास आ गए, जिनको तूने मुझे
दिया है, मैं विनती उन्हीं के लिए कर रहा हूं, सबके लिए नहीं कर रहा। लेकिन ये माफ करने वाला जो कैटेगरी है, इन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा, इन्होंने पवित्र आत्मा का अपमान नहीं किया, लेकिन लोगों को माफ नहीं कर पा रहे। इनकी कैटेगरी थोड़ा अलग है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना की, बाइबल के अंदर उनकी गवाही, बाइबल के अंदर उनकी गवाही सुनाई देती है। पौलुस से शुरू करते हैं, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 5 से 11 पढ़िए। यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं कि उसके साथ बहुत बड़ाई न करूं। कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है। उदास किया का मतलब क्या है? कि किसी ने पाप किया जिसकी वजह से सबको दुख हुआ है। और पौलुस क्या कह रहा है? खाली मुझे दुख नहीं हुआ बल्कि तुम सबको भी हुआ है। सिर्फ मुझे दुखी, उसने मुझे ही दुखी नहीं किया, मुझे ही उदास नहीं किया, तुम सबको भी थोड़ा थोड़ा उसने उदास किया है। आगे क्या करना उसके लिए? ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है, इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। अब तक तुमने जो कुछ कर लिया ना उसके साथ वो बहुत है, काफी। अब उसको छोड़ दो। ऐसा ना हो कि वो पूरी तरह से अपने दुख में डूब जाए, जिसको आज की भाषा में अपन डिप्रेशन कहते हैं। ऐसा ना हो कि वो अपने गम में, अपने दुख में, अपने ही पाप के अंदर ऐसा खो जाए, ऐसा गुम जाए, ऐसा खत्म हो जाए कि परमेश्वर के पास लौट के ही ना आए। तुम अब तक जो उसके साथ कर चुके काफी है। अब उसको तसल्ली दो, अपने प्रेम का प्रमाण उसे दो। जी आगे। क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करो तो उसे मैं भी क्षमा करूंगा। क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह। यदि मैंने किसी को कभी माफ किया हो तुम्हारे कारण, तो किस वजह से? तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर, मसीह की जगह में हो के मैंने उसको माफ किया है। हमारे लिए खुद के लिए उनको माफ करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अपने को यीशु मसीह की जगह में खड़े होने की जरूरत है। बाकी सब जगहों पे हम कहते हैं यीशु मसीह के जैसा दिखो, यीशु मसीह के जैसा दिखो, लेकिन जब माफ करने की बारी आती है तो हम कहते हैं यीशु थोड़ा साइड हो, अभी मेरे जैसा ही दिखना है मुझे, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो बचपन से ऐसा ही हूं। तब हम यीशु जैसा नहीं दिखना चाहते। जब अपने दुश्मन को माफ करने की बारी आती है तब फिर मैं मेरे जैसा दिखता हूं और मेरे जैसा ही दिखाता हूं, मैं ऐसा हूं, अब आओ। लेकिन वचन क्या कह रहा है कि फिर मैं यीशु मसीह की जगह पे खड़े होके उसको माफ करता हूं। आगे हो गया 11 तक। कि शैतान का हम पर दाव न चले। हाँ, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। किस वजह से माफ करता हूं? ताकि शैतान का, इफिसियों 4 अध्याय, शैतान का दांव हमारे ऊपर ना चले। इस वजह से मुझे लोगों को माफ करना। हम तो सोचते हैं कि हमने माफ नहीं किया तो क्या हो गया, तो हमने अपने लिए शैतान का दरवाजा खोल लिया है। शैतान अब उस पे काम नहीं करेगा जिसने पाप किया था, क्योंकि उसने यीशु को नहीं छोड़ा है, उसने हमारे खिलाफ पाप किया, इंसान के खिलाफ पाप किया। वो परमेश्वर के खिलाफ उसने जो किया सो अलग है, लेकिन उसने हमारे खिलाफ पाप किया। तो उसने यीशु को नहीं छोड़ा, उसने पवित्र आत्मा का अपमान नहीं किया, तो परमेश्वर उसके इस पाप के दंड को सहता है। यीशु मसीह उसके दंड को सह लेता है। लेकिन हम जो उससे नाराज हैं, हम जो उससे गुस्सा हैं और अपना गुस्सा प्रकट भी कर रहे हैं, तो पौलुस कह रहा है मैंने माफ इसलिए किया, यीशु मसीह की जगह पे खड़े होके इसलिए माफ किया ताकि शैतान का कोई दांव
शैतान की कोई चाल मेरे ऊपर ना चले और हम उसकी युक्तियों से, उसकी योजनाओं से अनजान नहीं। 4 का पढ़िए, 26-27। क्रोध तो करो पर पाप न करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और न शैतान को अवसर दो। शैतान को मौका ना दो। अगर एक दिन से बढ़ के तुम्हारा गुस्सा है तो समझ लो कि आपने शैतान के लिए खिड़की खोल दी। अब वो आएगा और जैसा चाहेगा वैसा तहस नहस करेगा। गुस्सा किसी भी तरह से परमेश्वर की पवित्रता तक नहीं पहुंच सकता। गुस्सा आपको शैतान के दायरे में जरूर लेके जा सकता है। आपने खुद खिड़की खोल दी। आप गुस्सा हैं किसी और से, लेकिन वो परमेश्वर के अनुग्रह में है। गलत उसी ने किया है, अपराधी वही है, पापी वही है, लेकिन वो अनुग्रह में खड़ा है और आप अपने गुस्से की वजह से शैतान के इलाके में खड़े। तो अब ज्यादा सुरक्षित कौन है, पापी या जो गुस्से में है? वो ज्यादा सुरक्षित आज की तारीख में पापी है, क्योंकि वो अनुग्रह में खड़ा है और हम वहां खड़े हैं जहां पे शैतान काम कर सकता है। शाम होने तक तेरा गुस्सा अगर खत्म ना हो तो हम शैतान को मौका दे रहे हैं। हम शैतान को मौका दे रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? परमेश्वर कहां रहना चाहता है? परमेश्वर आपकी सोच में रहना चाहता है। और आपकी सोच में क्या है? सोच में है गुस्सा, नफरत। तो परमेश्वर वहां नहीं रहता ना। फिर हम दूसरे को तो कह रहे हैं कि अपवित्र है, पापी है, बुरा है, गंदा है, परमेश्वर इसको छोड़ देगा। लेकिन जो मेरे अंदर परमेश्वर के बैठने की जगह, मेरे अंदर परमेश्वर के वास की जो जगह है, मैंने उसको कैसा बना रखा है? अगर उसकी जिंदगी में परमेश्वर नहीं रहेगा तो मेरी में रह रहा है क्या फिर गुस्से की वजह से? अगर मैंने गुस्सा किया है तो वहां पे मेरे लिए भी परेशानी बनी रहेगी। परमेश्वर के और बहुत से लोगों ने इसी तरह से अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना की। यहां पौलुस भी जिनके लिए प्रार्थना कर रहा है उनको खास पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन माफ क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको माफी चाहिए। शैतान को मौका नहीं देना चाहता, इस वजह से ये माफ कर रहा है। और यीशु मसीह की जगह में खड़े होकर वो माफ कर रहा है। देखिए अब्राहम, उत्पत्ति 20 उसका 17। इसलिए तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जन्ने लगे। बच्चे पैदा करने लगे। किन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? जिन्होंने इसकी बीवी इससे ले ली है। इन लोगों ने इसकी बीवी को ले लिया है, इससे अपने घर में ले गए, महल में रखा है राजा की बीवी होने के लिए। लेकिन ये उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। उनकी पत्नियां, उनकी दासियां, उनके घराने के अंदर के जो औरतें हैं, उनके यहां पे बच्चे पैदा हो सकेंगे, उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर रहा है। अब यहां से आप अंदाजा लगाएं, अगर कोई किसी की बीवी को ले जाए, किसी की बीवी को ले जाए और अपने पास रखे, तो क्या ये पति उनके खानदान के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके यहां पे बच्चे पैदा हो, ऐसा प्रार्थना करेगा कभी? ये क्या प्रार्थना करेगा? ये प्रार्थना करेगा परमेश्वर कीड़े पड़े और इतने लंबे लंबे पड़े और हो भी प्लास्टिक के जो मरे भी ना, और हो भी दो मुंह वाले कि एक बंद हो तो दूसरा चालू हो जाए, यानी वो कीड़ा खाने से रुके नहीं। और हम उसको चैलेंज करके भी बोलेंगे कि मैं देख लूंगा तुझे, मैं दिखा दूंगा तुझे मेरा परमेश्वर तेरे खिलाफ क्या करता।
मेरा परमेश्वर तेरे खिलाफ क्या करता है मैं दिखा दूंगा तुझे। लेकिन यहां अब्राहम क्या कर रहा है? अब्राहम उनको माफ करके उनके लिए प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर ने उनकी सुन ली और परमेश्वर ने उन तमाम औरतों के गर्भ को, उनकी कोख को खोल दिया। वे बच्चे पैदा करने लगे, उन्हें कोई समस्या बाकी नहीं रही। मूसा तो भाई कमाल का इंसान था, उसके खिलाफ तो लोगों ने जो नहीं कहा वो कम है, जो नहीं कहा वो कम है। उसको तो पता नहीं क्या क्या बोला लोगों ने, यहां तक कह दिया कि तू ही नबी है क्या, एक हमारे, तू अलग से कुछ है क्या? हम भी नबी हैं, हम भी परमेश्वर के पास जा सकते हैं, हम भी परमेश्वर से बात कर सकते हैं। वो खामोश था। उसने उसने एक स्त्री ब्याह ली। जैसे उसने शादी की, उसकी अपनी बहन, उसका अपना भाई उसके खिलाफ खड़े हो गए, उसकी बहन मुंह पे उसकी बेइज्जती कर रही। देखिए मूसा, निर्गमन 32 का 10 से 14। ये कौन लोग हैं? जिन लोगों ने मूसा को 40 दिन पहाड़ पे जब गया, दिन रात वही था, नीचे क्या कहना शुरू कर दिया, पता नहीं क्या हो गया उसके साथ। तो तू हमारे लिए एक अलग देवता बना दे और हम उसकी आराधना करके कहेंगे यही हमको मिस्र देश से छुड़ा के लाया। मूसा पहाड़ पे है और नीचे इन्होंने सोने का बछड़ा बना के उसके सामने नाचना, कूदना, प्रसाद चढ़ाना, खाना पीना शुरू कर दिया। अभी हुई होगी, पता नहीं हुई होगी कि हो चुकी छठ, अच्छा हो रही होगी। इसमें खूब ढोल धमाके बजेंगे, दे तेरे की ले तेरे की, दे तेरे की ले तेरे की, सारी रात ही जागेंगे। वाह, तो जागने का त्योहार है ये। 3 दिन से पानी नहीं पिया, कल तो कुछ नहीं खाए, कल सारी रात उन्होंने 3 दिन तक। अच्छा, कुछ खाया पिया नहीं। वो नदी में जाके अंदर उतरते क्या करते हैं? आज उतरेंगे। अच्छा, छप्पड़ में। आज उतरेंगे, कल उतरेंगे, सवेरे। चलिए, मेरे को पूरा सिस्टम तो इनका पता नहीं, लेकिन वो ये वैसा ही है जैसा इस्राएलियों ने जंगल में किया। जैसा इस्राएलियों ने जंगल में किया, बछड़ा बना के उसके सामने नाचे, कूदे, खूब ढोल धमाके, दबके, खारे पीरे, सब कुछ कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा नीचे जाके देख क्या आवाज हो रही है। यहोशू दाऊद को कहता है, यहोशू मूसा को कहता है, यहोशू मूसा को कहता है जीत का जश्न मना रहे होंगे। मूसा कह रहे कुछ और ही है, कुछ और है। पढ़िए 32 का 10 से 14। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। परमेश्वर गुस्से में पूरा कह रहा, मेरा बस गुस्सा अब तो भड़क गया, मैं इन सब को खत्म करूंगा, तुझसे एक नई जाति बना दूंगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है? क्या लिखा है वहां पे? मूसा यहोवा को मनाने लगा। मनाते किसको हैं? छोटे बच्चे को, है ना। बच्चा जब रोने लगे तो मनाते हैं। मेरा मामा जब बहुत छोटा था तो ऐसे मैंने सुना, जब वो रोया करता था तो नानी के पीछे पीछे घूमता था
और एक ही बात कह रहा होता था, मां मैनू आले टाले कर, मां मैनू आले टाले कर, तो खुद ही हो जा भाई। नहीं, मां करेगी तब होगा। मतलब उसका ध्यान किधर और लगाने के लिए कहता था, मेरा ध्यान इधर उधर कर ताकि मैं रोना बंद करूं। जब इतनी अकल है तो खुद ही हो जा। नहीं, वो मां को बोलता था, मां मैनू आले टाले कर। मनाते किसको? बच्चे को। और यहां पे क्या लिखा है? मूसा यहोवा को मनाने लगा। या फिर कोई रूठ जाए, है ना, कोई रूठ जाए तो उसे मनाया जाता। तो अब यहां पे इन दोनों का रिश्ता देखें कि यहोवा रूठ गया और मूसा मना रहा है। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो पहले ही दिन मूसा के खिलाफ हो गए। पहले दिन बोल रहे थे पत्थर मार के मारो इसको, इसने फंसाया हमें, पत्थर मारो इसको, जान से मार दो इसको, क्या बंदा है ये। जब से मुसीबतों के पहाड़ हम पे टूट गए, अच्छे खासे यहां पे हंडिया के चारों तरफ बैठ के मटन चिकन मच्छी खाते थे, लहसुन प्याज का तड़का, ओहो, जंगल में फंसा दिया, मन्ना खाओ रोज। मन्ना का मतलब मालूम क्या है? मन्ना का मतलब क्या है? मन्ना का मतलब क्या है? मैं वही तो कह रहा हूं, मन्ना का मतलब क्या है? मान जाओ। मन्ना का मतलब है क्या है? ये क्या मन्ना शब्द का मतलब मालूम क्या है? इब्रानी भाषा के अंदर मन्ना का मतलब है क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? तो रोज क्या खा रहे हैं वो? ये क्या है? ये क्या है? रोज खा रहे हैं, ये क्या है? इसीलिए तंग है, क्योंकि उसका एक ही सा स्वाद है, एक जैसा ही टेस्ट है। और कितने टाइम तक खाया? ज्यादा तो नहीं, बस यही 40 साल। और वो चिल्ला रहे हैं मूसा के खिलाफ बोलने वाले लोग, और परमेश्वर अब उसको कह रहा है मैं सबको मारूंगा, तुझसे नई जाति पैदा कर दूंगा। हम में से अगर कोई मूसा होता वहां, तो हमने मरवा दिए थे सारे इस्राएली, हम नहीं बचा रहे थे। हाँ प्रभु मार ही दे, जब देखो बोलते रहते, मेरे खिलाफ भी बोलते हैं, कर दे खत्म। अच्छा फिर जाति कैसे पैदा करेंगे? अगली बातचीत शुरू कर लेते हैं उसके साथ। लेकिन ये मूसा है, यहोवा को मनाने लगा। आगे क्या? जिसे तू बड़े सामर्थ्य और बलवंत हाथ के द्वारा याद करवा रहा है परमेश्वर को कि कौन लोग हैं जिनको तू मारने वाला है। ये वो लोग हैं जिनको तू बड़ी सामर्थ के साथ वहां से निकाल के लेके आया है, देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों से में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मंशा से निकाल ले गया। हाँ, मिस्री ये क्यों कह पाए, मिस्री ये क्यों कह पाए कि वो उनको बुरे उद्देश्य से पहाड़ों में ले जाके मिट्टी में मिला देने के लिए, मारने के लिए निकाल के लेके गया। मिस्री ये क्यों कह पाए? जी, तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था। वाचा याद करा रहा है, अब्राहम के साथ बंधी हुई वाचा याद कर, इसहाक के साथ बंधी वाचा याद कर, याकूब के साथ बंधी वाचा याद कर। तूने खुद की कसम खा के उनको ये कहा था क्या? मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहे। जी, तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया नहीं की, छोड़ देता हूं। तू कह रहा है इस वजह से छोड़ देता हूं। 31-32 पढ़िए। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा,
हाय हाय उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर अब नीचे आया, इसने सब कुछ देखा, वापस गया है। हाय हाय उन लोगों ने सोने का बछड़ा बनाकर बड़ा ही पाप किया है। बड़ा ही पाप किया। तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर, माफ कर दे प्रभु। नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। और अगर तू माफ नहीं कर पा रहा ना उनको, इतना ही बड़ा पाप है, तो मेरा नाम भी काट दे, फिर मैं भी इनके साथ नरक में ही जाऊंगा। लेकिन यहोवा क्या कहता है, जिसने पाप किया उसी का नाम मैं काटता हूं। लेकिन मूसा अड़ गया है वहां पे। और ये लोग कौन हैं जो मूसा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, कदम कदम पे उसके खिलाफ खड़े हैं, कदम कदम पे उसको बेइज्जत कर रहे हैं, कदम कदम पे उसको ताने मारते हैं, तूने लाके फंसाया हमें यहाँ, तेरी वजह से हम यहाँ धक्के खा रहे हैं। मूसा को कदम कदम पे वो लोग बेइज्जत करते हैं। लेकिन मूसा नहीं भूला कि मैं कौन हूं। मूसा ने अपने आप को याद रखा और परमेश्वर और इस्राएलियों के बीच में खड़ा हो गया, नहीं प्रभु ऐसा नहीं, तू इनको नहीं मार सकता, तू इनको दंड नहीं दे सकता, तू इनको छोड़ दे, तू इनको माफ कर दे। गिनती 12 अध्याय, अच्छा 34 को 9 भी पढ़ दीजिए पहले। निर्गमन 34:9। और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो हैं, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपनी नीच भाग मान के ग्रहण कर। हाँ, नीज नहीं, निज। हमें अपना निज भाग जान के हमें ग्रहण कर, हमें अपना पर्सनल हिस्सा समझ। हठीले तो हैं, लेकिन तो भी हमारे अधर्म को, हमारे पाप को, हमारे अपराध को क्षमा करो और हमारे साथ चल प्रभु। मूसा नहीं हट रहा, मूसा वहीं खड़ा है, लोगों को बचाना ही चाहता है। आपके खिलाफ अगर आज किसी ने बहुत बड़ा पाप किया है, क्या आप परमेश्वर के सामने बैठ के उसके अपराध की माफी के लिए विनती कर रहे हैं, या वेरी गुड कह रहे हैं, यस लॉर्ड, ब्रावो, कम ऑन, लपेट दे? क्या कर रहे हैं, या आपको जांचना है। अगर आप वो वाला काम कर रहे हैं तो आपके भी माफ नहीं होंगे। मूसा के क्यों माफ हुए? क्योंकि इसने लोगों के माफ किए, और ना सिर्फ माफ किए, परमेश्वर के सामने खड़े होके उनके लिए विनती भी कर रहा है, माफी भी मांग रहा है। पढ़िए गिनती 12:13। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुआई दी, हे ईश्वर, कृपा कर और उनको चंगा कर। हाँ, कृपा कर और उसको, उनको नहीं, उसको किसको? उसकी खुद की बहन मरियम को, जो कोड़ी कर दी गई परमेश्वर के सामने। वजह क्या थी? मूसा को व्यभिचारी बोल रही। 12:1 से पढ़िए। मूसा ने एक खूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया। एक कूशी स्त्री के साथ विवाह किया, और उसकी बहन आके उसको व्यभिचारी बता रही, उसको गलत बता रही। लेकिन मूसा दीन है, नम्र है, पृथ्वी भर के तमाम लोगों में। बहन को कोड़ हुआ। कौन सी वाली बहन को? जो पब्लिकली उसको बेइज्जत कर रही, सबके सामने उसकी बेइज्जती कर रही। उस बहन के लिए मूसा परमेश्वर के सामने खड़ा हो, माफ कर इसको चंगा कर, कोड़ खत्म। परमेश्वर ने क्या कहा? अगर वो अपने बाप पे थूक ही देती तो भी क्या 7 दिन के लिए अशुद्ध न ठहरती? तो ऐसा ही समझ, इसने बाप पे थूक दिया। बड़ा कौन था, मूसा या बहन? हाँ जी, बहन बड़ी थी। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो बचपन में जो उसको उसने टोकरी में
के उसको वहाँ करा तो वो प्यार ही नहीं देखा था उसको। सारी चीज अपनी माँ को बताई थी, अब उसके लिए माँ भी बात वही लाई थी, रानी से बात उसी ने करी थी। एग्जैक्टली वो उतनी बड़ी थी कि अपने भाई के पीछे पीछे गई थी, नदी में उसको देखा था और जाके अपनी माँ को, रानी के साथ क्या बात करती है, फिरौन की बहन से क्या बात करती है, क्या मैं एक इब्री धाई को इसके लिए ले आऊं दूध पिलाने। जो इसको दूध पिला सके। बोलती है हाँ ले आ। जाके अपनी माँ को ही ले आई, आ जा भाई को दूध पिलाया। ये बड़ी है। अगर मूसा बड़ा होता तो हम कहते कि परमेश्वर मूसा के बारे में कह रहा है कि इसने बाप के मुंह पे थूका होता तो 7 दिन तक क्या अशुद्ध ना ठहरती, लेकिन उसने बाप पे यानी बड़े भाई पे नहीं थूका, उसका छोटा भाई था, छोटे भाई की बेइज्जती की है। लेकिन परमेश्वर यहां पे फिर बाप किसको कह रहा होगा? परमेश्वर यहां पे बाप खुद को ही कह रहा है। यानी परमेश्वर कह रहा है तेरा अपमान माने मेरा अपमान। 7 दिन तक कोड़ी रहने दे। परमेश्वर, मूसा भी कहता है चल इतना तो दिक्कत नहीं, 7 दिन बाद तो ठीक हो जाएगी ना, कोई समस्या नहीं, मेरी बहन सदा के लिए कोड़ी नहीं रहेगी। मैंने विनती की और तूने सुन ली, तेरा धन्यवाद। मूसा कमाल का शख्स है। 14 अध्याय में आइए, 14 अध्याय में आइए, 11 से 21 तक पढ़िए। ये कौन सा टाइम है? जब 13वें चैप्टर के अंदर 12 जासूस भेजे गए देश देखने के लिए कि सारे देश को देख के आओ कि ये देश कैसा है। वो देश देख के आए, 10 लोग रोते हुए आए, सिर्फ 2 नाचते आए थे कि देश बहुत अच्छा है। सारी मंडली रो रही है, सारी मंडली कुड़कुड़ा रही है, और इस बीच में परमेश्वर के साथ बैठ के मूसा बात कर रहा है। इसने सुन लिया ना मंडली का रोना, चीखना, कुड़कुड़ाना। अब परमेश्वर के पास बैठा बातचीत कर रहा है, क्योंकि इसको पता है परमेश्वर को गुस्सा जरूर आ गया होगा। क्या बात हो रही है? पढ़िए 11 से लेके 21 तक। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और कब तक मेरा अपमान, मेरा अनादर, मेरा तिरस्कार कब तक करते रहेंगे? और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा। महामारी से मारूंगा और उनके निज भाग से मैं उनको निकाल दूंगा, बेदखल कर दूंगा, और तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। फिर दोबारा वही बात आ गई। पहले लिखा है परमेश्वर को मना लिया मूसा ने निर्गमन में 32 अध्याय में, लेकिन अब ये फिर कुड़कुड़ा रहे हैं। परमेश्वर फिर उसी बात पे आ गया, मैं तुझसे नहीं जाती, मैं कर ही दूंगा इस बार। जी, जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। मूसा ने यहोवा से कहा, तब तो मिस्री जिनके मध्य में से तू अपनी सामर्थ्य दिखवाकर उन लोगों को निकाल ले आया है यह सुनेंगे, और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है, और तू दिन को बादल के खंभे में और रात को अग्नि के खंभे में होकर। इसका मतलब है बादल का खंभा, आग का खंभा खाली इस्राएलियों को नहीं दिखता था, वो हर किसी को दिखाई दे रहा था कि परमेश्वर है भाई इनके साथ। परमेश्वर प्रत्यक्ष में दिखाता था, मैं हूं साथ। तो मिस्री आके इस देश के लोगों को कहेंगे, वो यहोवा जो उनको निकाल के लाया, जिसका खंभा तुमने भी देखा, जो प्रत्यक्ष में दिखाई देता था, दिन में बादल रात में आग दिखाई दे रहा था, वो इनके साथ था। फिर और रात को अग्नि के खंभे में होकर इनके आगे आगे चला करता था। इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है वे कहेंगी कि यहोवा उन लोगों को उस देश में जिसे उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी पहुंचा ना सका। इस कारण उसने उन्हें जंगल में घात कर डाला है। इसलिए अब प्रभु की सामर्थ्य की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा
और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटे और पोतों और परपोतों को देता है। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तुम मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है, वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ, परंतु मेरे जीवन की शपथ, सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। आमीन। फिर भी क्या कह रहा है मूसा, इनको क्षमा कर, और परमेश्वर क्या कह रहा है, तेरी विनती के अनुसार कर देता हूं माफ, तेरी विनती। अब ये लोग कौन है? मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाने वाले लोग, मूसा के खिलाफ बोलने वाले लोग, मूसा को अपना दुश्मन समझने वाले लोग, ये वो लोग हैं। जब मौका मिलता है मूसा के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जब मौका मिलता है उसके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन मूसा को जैसे ही मौका मिलता है इनके हक में परमेश्वर के सामने खड़ा होता है, इन्हें माफ कर दे प्रभु, इन्हें माफ कर दे। वो परमेश्वर को परमेश्वर होना याद दिलवाता, तू तो परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला, अति अनुग्रहकारी, इनको निकाल के लेके आने वाला तू है। वो परमेश्वर को परमेश्वर होना याद दिलवाता। तू अब्राहम का परमेश्वर, इस्हाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर है, तू इनका परमेश्वर है। ये तेरी प्रजा है, तेरे खिलाफ लोग क्यों बोलने पाए? वो अन्य जाति जो तुझे नहीं जानते तेरे खिलाफ बोलेंगे। इनके पाप माफ कर दे प्रभु, इनके पाप माफ कर दे। और सामने से परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरी विनती सुनी और उसके अनुसार मैंने इनके पाप माफ कर दिए। लेकिन याद रख कि सारी पृथ्वी एक दिन मेरी महिमा से भर जाएगी। आमीन, आमीन। जैसे समुद्र पानी से भरा होता है, एक समय आएगा कि सारी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भर जाएगी, और वो नए यरूशलेम में ही संभव हो पाएगा, जहां तक मुझे लगता है। उससे पहले तो ये संता सिंह कहता है कि अनपॉसिबल है। सो इट इज इम्पॉसिबल, उससे पहले ये कभी नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर की महिमा से सारी पृथ्वी एक दिन भर जाएगी, ये पक्का होगा। आमीन, पक्का होगा। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय 18 से 20। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण, जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रीस दिलाई थी, महापाप के कारण, रीस नहीं, रिस दिलाई थी, चिढ़ा दिया था तुमने परमेश्वर को, है ना। पंजाबी में कहते हैं खिंच गया था वो, रिस दिलाई थी तुम्हारे महापाप के कारण। जी आगे। मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा। मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा, तुम्हारे महापाप की वजह से। मूसा ने नहीं किया कुछ भी। मूसा तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा था जब ये नीचे पाप कर रहे थे। मूसा और यहोशू इनसे अलग थे। यहोशू भी मूसा के साथ आता था, लेकिन परमेश्वर तक नहीं आता था, रास्ते में बैठ जाता था, लेकिन आवाजें सुनता था सारी। यहोशू हटना ही नहीं चाहता था। वाचा के मिलाप के तंबू में से मूसा निकल आया करता था, लेकिन यहोशू बहुत बार पीछे ही बैठा रहता था, वो तंबू से निकलता ही नहीं था। परमेश्वर की महिमा से जब वो भर जाता था, वो तब भी तंबू में ही बैठा रहता था। वो यूं ही नहीं चुन लिया गया, उसके काम देखे परमेश्वर ने, उसका प्रेम देखा परमेश्वर ने। और यहोशू एक ऐसा शख्स है कि मूसा ने जो जो आज्ञा दी, यहोशू ने एक एक को पूरा किया, कोई भी पूरी किए बिना उसने नहीं छोड़ी। और इसलिए एक दिन निकलता है, आसमान में चांद को, सूरज को कहता है जहां तू है वहीं रुक जा। और वो 12 घंटे तक वहीं रुके रहे। टाइम नहीं चल रहा। आप यूं समझें कि यूनिवर्स फ्रीज हो गया, जो हो ही नहीं सकता। ग्रह तारे नक्षत्र अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे, चल ही नहीं रहे। 12 घंटे तक सब रुका हुआ।
और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने ना इससे पहले ना इसके बाद किसी भी पुरुष की इस तरह से नहीं सुनी जैसे यहोशू की सुनी, क्योंकि यहोशू के जैसा भी किसी और पुरुष ने कभी परमेश्वर की वैसी नहीं सुनी जैसा यहोशू ने सुनी। तो मूसा तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा है, पाप नीचे हुआ है, लेकिन इनके महापाप की वजह से मूसा फिर परमेश्वर के सामने दंडवत में गिर जाता है। जी, पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। दोबारा, पहले 40 दिन 40 रात, पहले 40 दिन 40 रात व्यवस्था लेने के लिए बैठा था। जब इन्होंने नीचे बछड़ा बना लिया, अब इनकी माफी के लिए फिर दोबारा ऊपर गया और 40 दिन 40 रात भूखा प्यासा परमेश्वर के सामने गिरा, माफ कर दे, माफ कर दे। बस एक ही उसके पास बात थी, माफ कर दे। 40 दिन 40 रात उनकी वजह से भूखा प्यासा वो वहां परमेश्वर के सामने गिरा रहा। जी, मैं तो यहोवा के उस कोप और जलजलाहट से डर रहा था, क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था। परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली, और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ कि उसका भी सत्यानाश करना चाहा। मेरे भाई से भी इतना नाराज था, क्योंकि बछड़ा उसी ने बनाया था, उसको परमेश्वर सत्यानाश कर देना चाहता था। लेकिन परंतु उसी समय मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की, और मैंने वह बछड़ा जिसे बनाकर तुम पापी हो गए थे आग में डलवाकर फुंकवा दिया, और फिर उसे पीसकर ऐसा चूर चूर कर डाला कि वह धूल के समान जीर्ण हो गया, और उसकी 20 तक पढ़ना। फिर मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की, तुम्हारे लिए भी की और हारून के लिए भी की, और परमेश्वर ने तुम्हें भी छोड़ दिया और हारून को भी उसने छोड़ दिया। तुम्हें भी छोड़ दिया, हारून को भी छोड़ दिया। मैंने तुम्हारे लिए विनती की। हम अपने दुश्मन के लिए इस तरह से विनती कर पाते हैं क्या? 40 दिन बिना खाए पिए वो परमेश्वर के सामने गिरा हुआ है कि माफ कर दे प्रभु, माफ कर दे। इन्होंने पाप किया है, महापाप किया है, लेकिन तो भी माफ कर दे। और हम क्या कह रहे हैं? इसने पाप किया है, महापाप किया है, लेकिन तो भी प्रभु इसे साफ कर दे। अपने स्पेलिंग थोड़ा बिगड़ जाती है ना, वो माफ की जगह साफ हो जाता है। और जब कुछ ऐसा हो तो हम खुश भी होते हैं। फिल्मों में लिखने वाला लिखता है कि दुश्मन मरे खुशी ना करिए, सज्जना भी मर जाना, खाकों बने ने खाक दे पुतले ते आखिर खाक समाना। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदिया। सब दाता दे बंदे बंदिया, सब दाता दे बंदे। ये वो लिख रहे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। हम तो परमेश्वर को जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि वो अनुग्रहकारी है। मुझे माफ करने के लिए कितना बड़ा दंड उसने सहा, और हमें भी चाहता है कि हम भी अपने अपराधियों को ऐसा ही माफ करें जैसा उसने मेरे किए। तुम माफ करोगे तो मैं भी माफ करूंगा, तुम माफ नहीं करोगे तो मैं भी माफ नहीं करूंगा, है ना। आगे देखिए, दूसरा इतिहास उसका 30 अध्याय निकालिए। यहां पे हिजकिय्याह राजा खुद प्रार्थना करता उन लोगों के लिए जिन्होंने खुद को पवित्र नहीं किया था। अब ये फसह का पर्व मनाने वाले हैं, लेकिन लोगों ने अपने आप को वैसा पवित्र नहीं किया कि फसह के खाने में से खा सके। वैसे ही पापी ही आ गए, अशुद्ध ही आ गए, अपने आप को शुद्ध नहीं किया। लेकिन हिजकिय्याह यहां पे उनके लिए विनती करता है। पढ़िए 19-20। जो परमेश्वर की
अर्थात अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज में मन लगाए हुए हैं, चाहे वे पवित्र स्थान की विधि के अनुसार शुद्ध ना भी हों। और यहोवा ने हिजकिय्याह की यह प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा किया। आमीन। लोग अशुद्ध ही आ गए, लेकिन हिजकिय्याह ने प्रार्थना की कि परमेश्वर वो अशुद्ध आ गए हैं, दिक्कत नहीं, लेकिन तू उनको शुद्ध कर दे, तू उन पे अपना अनुग्रह कर दे। और परमेश्वर ने हिजकिय्याह की सुनी और उन लोगों को चंगा कर दिया। अय्यूब 42 अध्याय। अय्यूब के जो दोस्त उसके पास आए वो सीधा सीधा उस पे इल्जाम लगा रहे, भाई तूने पाप किया होगा तभी फंसा है तू इसमें, ये बीमारी तुझ पे इसी वजह से है क्योंकि तूने पाप किया होगा। लेकिन अय्यूब क्या कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो आगे से वो कह रहे हैं, अच्छा तूने नहीं किया होगा तो तेरे बच्चों ने किया होगा, अगर तूने पाप नहीं किया तो तेरे बच्चों ने किया होगा भाई। और वो कहता है कि नहीं, मेरे बच्चों ने भी ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम सही शांति दाता नहीं हो, तुम गलत किस्म के लोग हो, मेरे खिलाफ खड़े हो गए हो। उसके बाद परमेश्वर खुद अय्यूब के सामने खड़े होकर कहता है, अच्छा आप मेरे साथ बात कर, क्योंकि अय्यूब अपने आप को धर्मी ठहरा रहा था और सारा दोष परमेश्वर पे लगा रहा था। लेकिन जब डायरेक्ट उनके साथ बात हुई, परमेश्वर ने उसको बोला, फिर कमर बांध मेरे सामने खड़ा हो, आ फिर जरा बता कि जब मैं सृष्टि की नींव रख रहा था तब तू कहां था, जब मैंने चुल्लू से समुद्र को नाप दिया। चुल्लू में कितना पानी आता, चुल्लू भर, है ना, चुल्लू बोलते हैं इसको, है ना, इतना पानी। लेकिन वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है मैंने समुद्र को चुल्लू से नाप दिया, यानी परमेश्वर के चुल्लू में समुद्र आ जाता है। जब मैंने चुल्लू से समुद्र को नाप दिया तब तू कहां था, जब मैं सारे जीव जंतु भयंकर वाले भी जब बना रहा था तब तू कहां था। तो तब अय्यूब को समझ में आया कि मैंने तो परमेश्वर से ही पंगा ले लिया, तो उसने माफी मांग ली। लेकिन अब परमेश्वर, अच्छा अपने दोस्तों के बारे में अय्यूब का क्या कहना था, यार अच्छा होता तुम ना ही आते, तो तुम तो फालतू में आके और ज्यादा मुझे तकलीफ दे रहे हो, तुम ना ही आते तो अच्छा था, मुंह ना ही खोलते तो ठीक था। अय्यूब हालत देखिए उसकी क्या है, बच्चे मर गए, पैसा लुट गया, एक करोड़पति आदमी सड़क के ऊपर राख में नंगा बैठा है, ठीकरे से खुद को खुजला रहा है, सर से लेके पांव तक उसको फोड़े हो गए, लोग कोड़ी के जैसा उसको बेइज्जत कर रहे हैं। उसकी बीवी भी कह रही है अब मर जा तो मर जा, कुत्ते जैसी हालत है तेरी, कल का मरता तू आज मरे तो अच्छा है। इस हालत में उसके दोस्त आते हैं और वो उसके पास बैठ के फिर से उसी को पापी ठहरा रहे हैं। तो अब अय्यूब के मन पे क्या गुजर रही होगी कि ये अच्छे शांति देने आएंगे मेरे दोस्त, ये भी दुनिया की भाषा ही बोल रहे हैं, ये भी मुझे पापी ही ठहरा रहे हैं। तो अब अय्यूब के मन में उन दोस्तों के प्रति क्या चल रहा होगा। हमारे जैसा कोई होता तो मन में यही सोच रहा था, कोई बात नहीं, तुम भी तो इंसान हो, कभी ना कभी तुम पे भी ये टाइम आएगा, तब पूछूंगा। लोग इंतजार करते किसी के गिरने का, उसके उस समय में फंसने का, जैसा ही फंसे मौका मिला फिर नहीं छोड़ते, क्योंकि मौके पे ही चौका मारते। अब अय्यूब पे क्या गुजर रही होगी, क्या वो इनको यूं ही माफ कर पाएगा। समस्या है ना, हम भी नहीं कर पा रहे, तो अय्यूब का क्या कह सकते हैं। पढ़िए 42 का 7 से 9 तक। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है। परमेश्वर सीधा सीधा बात कर रहा है उनके साथ कि मेरा गुस्सा तुम तीनों के ऊपर भड़का हुआ है जी, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। कहां से ही कह रहा था ये परमेश्वर के बारे में, लगातार उसके खिलाफ बोल रहा था,
लेकिन जब दोनों में सुलह हो गई है तो परमेश्वर उसकी गवाही दे रहा है, अय्यूब ने मेरे बारे में सही बात की है, तुमने नहीं की। जी। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांटकर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। अब उनको सिस्टम बता रहे, माफी चाहते हो तो क्या करो, बलि लेके, बलिदान के पशु लेके मेरे दास के पास जाओ, अय्यूब के पास जाओ, और फिर वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, और फिर क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा। उसी की प्रार्थना ग्रहण करूंगा मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी नहीं कर रहा, तुम्हारी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इन्होंने अपने दोस्त को माफ नहीं किया, बल्कि उसको, और तू पापी है, तेरे बच्चे पापी है, पाप की वजह से तू इस बीमारी में है, इस परीक्षा में तू पाप की वजह से है, इसीलिए तू पापी है, ये लगातार उसको बोल रहे थे। अब क्योंकि इन्होंने अपने दोस्त को माफ नहीं किया, उसको अपना प्रेम प्रकट नहीं किया उस टाइम पे जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी। कोई इंसान जब पाप में गिरता है ना, तो उसको उस टाइम पे सहारा ज्यादा चाहिए, लेकिन उस टाइम पे उसको सहारा नहीं, लाते ही पड़ती, और गहरे में बिल्कुल खाई में फेंक देने का इरादा रख के लोग उसके पास आते हैं। कोई हाथ बढ़ा के ये नहीं कह रहा होता, चल कोई नहीं, आप, मैं तुझे संभालता हूं, वापस खड़े होते हैं, फिर से चलते परमेश्वर के पास। कोई नहीं कहता, सबको चाय के साथ समोसा मिला हुआ है और मिर्च वाली चटनी के साथ चटखारे लेके वो बातें करते। अय्यूब के दोस्तों ने भी वही किया, लेकिन अय्यूब ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या कहा? मेरे दास के पास जाओ, अय्यूब के पास जाओ, वो जब तुम्हारे लिए क्षमा की विनती करेगा तब मैं तुम्हें माफ करूंगा, उससे पहले नहीं। जी, पढ़ दिया 9 तक। तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य प्रताप करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। यह सुन तेमानी एलीपस, शूही बिल्दद और नमाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। आमीन। सुनते ही इन्होंने फटाफट वो काम किया, अपने बलिदान लेके अय्यूब के पास पहुंच गए, और अय्यूब ने इनके लिए वो बलिदान चढ़ाए और इनके लिए माफी मांगी, और यहोवा ने इनको माफ कर दिया। ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपने दुश्मनों के लिए बीच में खड़े होके, परमेश्वर और दुश्मनों के बीच में खड़े होके माफी की याचना की, और परमेश्वर ने इनकी सुन के उनको माफ कर दिया। नहीं तो परमेश्वर उन्हें नाश करने पे था, खत्म कर देने पे था। अय्यूब के दोस्तों को सीधा कहता है, तुम्हारी नहीं सुनूंगा मैं, अय्यूब की सुनूंगा। उसके पास जाओ, उससे प्रार्थना करवाओ। अगर हम भी अपने दुश्मनों को माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो परमेश्वर आज हमारे सामने भी क्या शर्त रख रहा है कि मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, अपने दुश्मन के पास जाओ, उससे मेल करो, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, उसकी सुनूंगा। ये तो हमारे लिए और भी भयंकर वाली बात है, उससे हम प्रार्थना करें ऐसी की तैसी, उस पापी से, उस अपराधी से हम प्रार्थना करवाएंगे? कदापि नहीं। हे प्रभु, ये कदापि ना हो। लेकिन परमेश्वर का सिस्टम कुछ और है, हमारी सोच कुछ और है। उसकी गति में, हमारी गति में जमीन आसमान का फर्क है। 106 का 23 पढ़िए। अब ये ना पूछना कौन सी किताब है। इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता, यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरा जलजलाहट को ठंडा करे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। जी, परमेश्वर कह रहा है, मैं तो उनको खत्म कर देता अगर मूसा बीच में खड़ा ना होता। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने दुश्मनों और परमेश्वर के बीच में खड़े हों। हम प्रार्थना करें,
कारण क्या है प्रार्थना का? ताकि मेरे भी पाप माफ किए जा सके। यह यहेजकेल 22 अध्याय 22 का 30। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। परमेश्वर कह रहा है मैंने उनमें एक ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे। जो बाड़े को, बाड़ा बोलते किसको? जो एक हैज होती है जो सुरक्षा के लिए घर के चारों तरफ लगाई जाती है, जो बाड़े को सुधारे। और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े। हाँ, नाका क्या होता है? बीच में एक ऐसी जगह जहां से आया जाया जा सकता है। तो मैं उनमें एक ऐसा मनुष्य ढूंढता हूं जो बाड़े को सुधारे, नाके में मेरे सामने खड़ा हो, ताकि मैं इनके देश को माफ कर दूं, पहले जैसा कर दूं, ज्यों का त्यों कर दूं। जी, परंतु ऐसा कोई ना मिला। परंतु कोई नहीं मिला। परंतु मुझे परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज अपनी कलीसिया में भी ऐसे लोगों को ढूंढ रहा होगा जो अपने दुश्मनों और परमेश्वर के बीच में खड़े होकर उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सारे के सारे वहां पे उसको मिल रहे होंगे। ऐसा मेरा अपना विश्वास है, चाहे अंधाई से, क्योंकि आप सब लोग अच्छे हैं सिवाय मेरे। क्या आप अपने दुश्मनों और परमेश्वर के बीच में उस नाके पे खड़े हैं क्या? परमेश्वर आज भी जिसको ढूंढ रहा है आप ही हैं क्या? लेकिन ये बीच में खड़े होना, नाके में खड़े होना हमारे लिए नहीं है, मतलब हमारे दुश्मनों के लिए नहीं है, ये खुद हमारे लिए है। क्योंकि अगर हम माफ करेंगे तभी वो हमें माफ करेगा। उसने सीधा सीधा बता दिया कि यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तो मैं भी तुम्हारे अपराध क्षमा करूंगा। तुम अगर उनको माफ नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। यीशु मसीह एक दृष्टांत बताता है कि स्वर्ग का राज्य कैसा है। कैसा है स्वर्ग का राज्य? कि एक शख्स ने किसी से 500 दिनार उधार लिया। उसको पकड़ के जब लाया गया तो वो रोने लगा और बोला महाराज है ही नहीं, कहां से दूं? तो इसने दया करके उसके 500 दिनार माफ कर दिए। अभी अपने 500 दिनार माफ करवा के आ रहा है और बाहर निकलते ही इसको एक बंदा मिला जिसने इसके 50 दिनार देने थे। इसने पकड़ लिया उसको, निकाल मेरे 50 दिनार। वो भी कह रहे जनाब है ही नहीं, कहां से दूं, है ही नहीं। ये बोल रहा चल फिर मेरे घर, मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मेरे 50 दिनार मुझे वापस नहीं कर देगा। तो उस साहूकार के नौकरों ने देखा कि ये अभी तो अंदर 500 दिनार माफ करवा के आया अपने, और इसके 50 दिनार माफ नहीं हो रहे हैं, इसके 50 दिनार ये माफ नहीं कर रहा है। तो उन्होंने वापस जाके अपने स्वामी को बताया कि स्वामी जिसके तूने 500 दिनार माफ किए थे उसने बाहर निकलते एक और बंदा पकड़ा जिसने उसके 50 देने थे। तो स्वामी पूछता है फिर उसने क्या किया? बोल रहे उसने माफ नहीं किया, वो उसको पकड़ के ले गया अपने घर और कह रहे जब तक देगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। स्वामी कहता है अच्छा ऐसी बात, अभी उठा के लाओ उसको वापस, फिर मैं भी इसके 500 माफ नहीं करता। जब तक ये मेरे 500 नहीं देगा तब तक मैं भी फिर इसको माफ नहीं करता हूं। यहां पे यीशु मसीह इस दृष्टांत में यही बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हारे माफ हुए हैं तो तुम भी दूसरों के माफ करो। अगर तुमने दूसरों के माफ नहीं किए तो फिर मैं दी हुई माफी को मैं भी भूल जाऊंगा और मैं वापस तुम्हें उठवा लूंगा और मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, अब की बार माफ नहीं करूंगा, अब की बार माफ नहीं करूंगा। तो अब क्या करेंगे फिर जब माफी नहीं मिलेगी? तो अब क्या करेंगे? तो आज मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, कौन कौन से 3 पाप माफ नहीं किए जाएंगे? पहला, अगर आपने यीशु को जानने के बाद, यीशु को छोड़ दिया, यीशु को जानने के बाद सारा सच जान के, सब कुछ जान के, जानबूझ के पाप किया है,
उसके लहू को पांव से रौंद दिया, अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है, तो माफी बाकी नहीं है, अब आग का ज्वलन ही बाकी। दूसरा, अगर पवित्र आत्मा की निंदा की है तो, पवित्र आत्मा की निंदा की है तो पाप माफ नहीं होगा। यह अनंत पाप है, कभी माफ नहीं किया जाएगा, ना इस लोक में ना उस लोक में, कभी भी माफ नहीं होगा, अनंत का पाप है ये। तीसरा, अगर आपने अपने दुश्मनों के पाप माफ नहीं किए हैं तो आपके भी नहीं किए जाएंगे। बाइबल इस बात को बहुत अच्छे से बताती है, बड़ी स्पष्टता से बताती है कि अगर तुमने दूसरों के पाप माफ नहीं किए तो तुम्हारे भी माफ नहीं होंगे। सो इसलिए अब अपने आप को आप जांचें, इन तीन में से आपकी जिंदगी में तो कोई नहीं है। यीशु को आपने नहीं छोड़ा, कारण वो साफ दिखाई दे रहा है कि आप यहां मौजूद हैं, हर संडे यहां पे आ रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो यहां से पता चलता है आपने यीशु को नहीं छोड़ा। लेकिन आपने पवित्र आत्मा के खिलाफ बोला है कि नहीं? आप जानिए, बोलना नहीं है, पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करनी है। हाँ, उसके सेवक के बारे में जो चाहे सो बोलें, क्योंकि यीशु के बारे में भी बोल के अगर पाप माफ हो जाता है तो उसके सेवक के खिलाफ बोलने में भी हो जाएगा। लेकिन उस आत्मा के खिलाफ अगर आप बात करते जो अनुग्रह का आत्मा है, बहुत से लोग जब किसी सेवक को पसंद नहीं करते हैं तो बोलना शुरू कर देते हैं, इसके पीछे तो दुष्ट आत्मा ही काम करता है, पता नहीं चंगाइयां भी दुष्ट आत्मा से हो रही हैं। ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, मैं जो चाहे बोलूं ये नहीं बोलता हूं। सेवक के खिलाफ बोल देता हूं, लेकिन उस आत्मा के खिलाफ नहीं बोलता जो वहां काम कर रहा है। जो कोई पूछे कि वहां कौन आत्मा, कौन सा आत्मा काम करता है, तो बोलता हूं पवित्र आत्मा। फिर बोलते फिर आप उसके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? पवित्र आत्मा के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, सेवक के खिलाफ बोल रहा हूं। उसके काम जो है वो सेंत में मिली हुई चंगाई को, मुफ्त में मिली चंगाई को पैसों में अगर बेच रहे हैं तो मैं उसके खिलाफ बोलता हूं। तीसरा, सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारी सोच और हमारी जबान से जुड़ा है। अगर आप लोगों को माफ नहीं कर पा रहे, माफ ना कर पाने का सीधा सीधा असर आपकी जबान पे दिखाई देगा। आप जब भी उसके बारे में बोलेंगे जहरी उगलेंगे, कड़वा ही बोलेंगे। आप उसके बारे में अच्छा भला, उसके अच्छे गुण कभी बोल नहीं पाएंगे, आप उसके खिलाफ बोलेंगे। ये दुश्मन कोई भी हो सकता है, ये अपराधी कोई भी हो सकता है, आपके घर का मेंबर हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपके ऑफिस में कोई कलीग हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। अगर आप दुश्मन माफ नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर भी आपके अपराध को क्षमा नहीं करेगा। तो इन तीन बातों को आज मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, ताकि आप अनुग्रह को समझ पाएं, अनुग्रह की बात को समझ पाएं। अब देखिए अनुग्रह क्या कह रहा है, तीतुस 2:11-12। ये अनुग्रह की तरफ से चेतावनी है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। पहली चीज क्या है? सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है परमेश्वर का अनुग्रह। आगे, और हमें चेतावनी देता है। लेकिन अनुग्रह हमें चेतावनी दे रहा है। हमारे पापों की माफी तो है, लेकिन चेतावनी के साथ। क्या चेतावनी दे रहा है अनुग्रह? कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। जी, मन को फिराएं, संयम रखें, भक्ति के साथ जीवन बिताएं, संसार के अभिलाषाओं से भागे और परमेश्वर के साथ चलें। यह अनुग्रह की तरफ से चेतावनी, अनुग्रह की तरफ से चेतावनी। तो बहुत जरूरी है कि हम इसको इस तरह से समझें,
इस तरह से समझें। अब लौट के आते हैं पहला यूहन्ना 5 अध्याय में, जहां से हमने शुरू किया था। एक बार उसको पढ़ लीजिए, फिर यहां पे हम इसको खत्म करेंगे। 5 का 16 से आगे तक पढ़ दीजिए। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो। परमेश्वर भी आपको कह रहा है, वचन भी आपको यही कह रहा है कि अगर किसी भाई को तुम ऐसा पाप करते देखो जिसका फल मृत्यु नहीं है, तो उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए विनती करो, तो परमेश्वर क्या करेगा? जीवन देगा, उसको जिंदगी देगा। हमारी प्रार्थना सुन के परमेश्वर उसको जिंदगी देगा। मेरा दुश्मन अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएगा मेरी विनती की वजह से। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। किसी भाई को, अब भाई में सब आते हैं, हम संतान है परमेश्वर की, भाई बहन सब आते हैं। किसी भाई को ऐसा पाप करते देखो जिसका दंड मृत्यु ना हो, तो उसके लिए विनती करो, और परमेश्वर तुम्हारी विनती सुन के उसको जिंदगी देगा। जी। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। हाँ, सब ये कौन से पाप हैं? ये पहले वाले दो। यीशु को छोड़ दिया, पवित्र आत्मा के खिलाफ बोला, इसकी कोई माफी नहीं। लेकिन क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, अपने दुश्मन को माफ नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे मेरी समस्या है। फिर मेरे दंड माफ नहीं होंगे, मेरे अपराध क्षमा नहीं होंगे। यहां पे परमेश्वर कह रहा है किसी को देखो अगर ऐसा करते, जो आप ही के खिलाफ कर रहा हो, उसके लिए विनती करो। लेकिन ऐसा पाप भी है जिसके लिए विनती करने के लिए मैं नहीं कहता, मैं भी नहीं कह रहा। यीशु को छोड़ दिया, विनती करने की जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा के खिलाफ बोला, विनती करने की जरूरत नहीं। लेकिन जिनको माफ नहीं कर पा रहे उनके लिए विनती जरूर करें। जी। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। पढ़ते जाइए। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, परमेश्वर बचा के रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। दुष्ट को छूने नहीं देता। जी। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। जी। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। यीशु ही, यीशु ही। तो अपने दुश्मन को माफ करें, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बचा के रखता है, शैतान उसको छू नहीं पाता। और यीशु मसीह आ गया है ताकि हमें संभाले, और वही खुद यीशु मसीह अनंत जीवन है। तो इन 3 पापों का जरूर ध्यान रखें। यीशु को कभी छोड़ना नहीं, पवित्र आत्मा के खिलाफ कभी बोलना नहीं, लेकिन अपने दुश्मनों को नाम लेके उनको याद करना शुरू करें, उन्हें माफ करना शुरू करें, और उनके लिए आशीष मांगना शुरू करें। और जब वो तरक्की पाएं तो खुश होना शुरू कीजिए। इसी तरह से आप अपना प्रेम जाहिर कर पाएंगे। उनके खिलाफ बोलना बंद कर दीजिए। परमेश्वर को पसंद नहीं है, आपको पसंद होगा बोलना भी सुनना भी। मैंने सुनना बंद किया किस तरह से? जब मेरे को किसी ने चुप करवाया था। मैं छोटे भाई को बड़े भाई के बारे में कुछ गलत बोल रहा था, उसने सिर्फ एक ही चीज मेरी आंखों में आंखें डाल के कही, काके ओपरा आया मेरा। ये आज से 25-30 साल पहले की बात है। बस उसके बाद से फिर मैंने लोगों के खिलाफ बोलना बंद कर दिया। आप जो सुनते हैं आप भी अपराधी हैं। वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर के घर में रहेगा जो अपने पड़ोसी के बारे में बुरा सुनता भी नहीं। वचन संहिता 15:3 में लिखा है कि मेरे घर में, मेरे पर्वत में कौन रहेगा? वो जो अपने पड़ोसी की बुराई सुनता भी नहीं। अगर बोलने वाला अपराधी है तो सुनने वाला बराबर का अपराधी है। अगर मुंह को कान ना मिले तो फिर कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जब तक मुंह को कान मिलेगा ये बोलेगा। आप मौका दे रहे हैं सामने वाले को,
और आप भी उसके पाप में बराबर के भागीदार हैं, क्योंकि मजे आपको भी आ रहे सुनने में। इस मजे मजे में बाइबल कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का दिया हुआ अनुग्रह ही आप खो दो। ये बड़ी छोटी बात लगती है, 2 जन बैठे और एक तीसरे के बारे में बात की, बड़ा छोटा लगता है, लेकिन परमेश्वर की नजर में ये माफ न किए जाने वाला दंड है। वो पाप है जो माफ नहीं होगा। तो इसलिए सावधान है ना। बोलती हुई जबान और सुनते कानों को यह पैगाम है। अकेली जबान बोलती रहे तो दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको कान नहीं मिल रहा है, लेकिन कान मिलेगा तो बड़े अच्छे से बड़े मजे से बोलेंगे। और अगर वो कान आप हैं तो आपके लिए भी चेतावनी। अगर वो जबान आप हैं तो आपके लिए चेतावनी। तो इन 3 पापों से बिल्कुल बच के रहें। यीशु को नहीं छोड़ना, पवित्र आत्मा के खिलाफ नहीं बोलना, और अपने दुश्मनों से प्रेम कीजिए, नफरत नहीं, प्रेम कीजिए। अपने प्रेम को उनके ऊपर प्रकट करें, दिखाएं। वचन कहता है कि जिसमें भाई के लिए प्रेम नहीं, उसमें ना बाप है ना बेटा है ना पवित्र आत्मा। वो नहीं जानता कि परमेश्वर असल में कौन है। लेकिन जब आप प्रेम दिखाएंगे, अपने दुश्मन के प्रति आप प्रेम दिखाएंगे, तो वहीं से पता चलेगा। यीशु कहता है यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। यूहन्ना 13:35 में कहता है एक दूसरे से प्रेम करेंगे तभी उसके चेले ठहरेंगे। तो ये नफरत, ये गुस्सा, ये दुश्मनी सिर्फ एक ही चीज से खत्म हो सकती है, और उस चीज का नाम है प्रेम। जब तक आप अपने दुश्मनों से प्रेम नहीं करेंगे तब तक आप माफ नहीं किए जाएंगे। तो अपने दुश्मनों से प्रेम करें और अपने दुश्मनों के लिए आशीष मांगें, और परमेश्वर आपको आजाद कर देगा, माफ कर देगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे, अपने अनुग्रह के अंदर संभाले और तमाम परेशानी को आपकी जिंदगी से खत्म करे।